मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत ग्राम जौलखेड़ा में खेतों में बाघ के पद चिन्ह दिखाई देने से कृषकों में मचा हड़कंप। मुल्ताई 30 नवंबर। मुल्ताई नगर के समीप ग्राम जौलखेड़ा में बाघ के पद चिन्ह दिखाई देने से हलचल मच गई। ग्रामीणों को जब अपने खेतों में बाघ के पद चिन्ह दिखाई दिए तो इसकी सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी मुल्ताई को दी गई। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर बाघ के पद चिन्ह की पुष्टि करते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। ग्राम पंचायत कोटवार द्वारा क्षेत्र में मुनादी करने के निर्देश दिए गए। सूचना पर स्थानीय भाजपा नेता राजा पवार भी ग्राम जौलखेड़ा पहुंचे, ग्रामीणों को समझाइश दी एवं उच्च अधिकारियों से संपर्क कर बाघ को रेस्क्यू करने की बात कही गई। आज ये जौलखेड़ा क्षेत्र में शेर के पक्के निशान दिखे हैं, इसके बारे में कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इससे बचाव के लिए? शेर के टाइगर के लिए जौलखेड़ा मैं भी खुद भी आया हूँ। जौलखेड़ा और मेरे ख्याल से परमंडल भिलाई इस क्षेत्र में अभी मेरे गांव में जौलखेड़ा के अंदर शेर के पैरों के निशान दिख रहे हैं सब जगह। हम भी खेतों खेत घूम रहे हैं तो कम से कम 10 जगह पैरों के निशान है और समस्त ग्रामवासी भी बता रहे हैं इसको कि शेर आया हुआ है, टाइगर। और हम इसके हिसाब से लोगों को जागरूकता ये करेंगे कि क्षेत्र में जो ओलित करने वाले लोग सतर्क होकर जाए, क्योंकि अभी सिंचाई का समय है, ओलित का समय है। तो सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, गाँव वासियों से, कि रात में हिसाब से निकले। और सभी लोग, और मैं फॉरेस्ट वालों से भी मैंने सुबह उनको बात भी की थी और फॉरेस्ट की टीम भी आ गई है। पर मेरा एक फॉरेस्ट विभाग से निवेदन है कि कम से कम पूरी टीम लाके शेर का रेस्क्यू करे तो ठीक रहेगा, तो कम से कम क्षेत्रवासी शांति से रह पाएंगे। नहीं तो अभी आज से क्षेत्र में पूरा फैल चुका है कि यहाँ शेर आए, टाइगर आए। इस हिसाब से तो क्षेत्र के अंदर कम से कम शांति अमन बने, उसके लिए मैं फॉरेस्ट वाले और डिपार्टमेंट से और बात करते हैं कि शेर का कम से कम रेस्क्यू करें। स्टेशन रोड पर श्री साईनाथ इलेक्ट्रिकल्स पर कल देर रात चोरों ने बोला धावा, करीब 5 लाख रुपए की चोरी को दिया अंजाम। खबर मुल्ताई से 30 नवंबर। मुल्ताई नगर के स्टेशन चौक पर श्री साईनाथ इलेक्ट्रिकल्स के संचालक प्रशांत जब सुबह दुकान खोलने अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 5 लाख की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान संचालक द्वारा पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी गई है और पुलिस तस्दीक में जुट चुकी है। मुल्ताई से कुलदीप पहाड़े की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम प्रशांत बनारस है। काय की दुकान है आपकी? ये सर इलेक्ट्रिकल दुकान है। क्या हुआ आपकी दुकान पर? सर मेरे दुकान में चोरी हुई है, मोटर संबंधित सामान था, वायर, तांबे का तार, ये चोरी हो चुका है। तो ये आपको कब घटना का पता चला? ये सर मुझे 6 साढ़े 6 के दरमियान पता चला है। और रात को आप कब गए थे दुकान बंद करके? रात को सर 8 बजे गया था घर। जी, कितने की लगभग सामान की चोरी हुई होगी? 5 लाख के आसपास है सर। 5 लाख के सामान की। पुलिस में आपने सूचना दी? सूचना दी है सर 2 बार, एक बार और बुलाया है। जी, तो आप अभी थाने गए थे? जी सर, एक बार थाना गया था और बुलाया है एक बार। जी ठीक है, धन्यवाद। मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत ग्राम बरई में एक वृद्ध को मोटरसाइकिल सवार ने मारी टक्कर, मुल्ताई अस्पताल में किया भर्ती। मुल्ताई 30 नवंबर। मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत ग्राम बरई में मुल्ताई बोरदेही मार्ग पर मुल्ताई से बोरदेही जा रहे बुंदे सिंह एवं गोलू कुमरे द्वारा ग्राम बराई निवासी वृद्ध लखन बोबड़े, जिसकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिसके चलते वृद्ध घायल हो गया और मोटरसाइकिल सवार भी सड़क पर गिर गए। 108 की सहायता से सभी घायलों को मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मुल्ताई नगर में कम्युनिटी हॉल के निर्माण को लेकर पंच समाज समन्वय संगठन के पदाधिकारियों ने मुल्ताई नगरपालिका सीएमओ से की मुलाकात। खबर मुल्ताई से 30 नवंबर। पंच समाज समन्वय संगठन के पदाधिकारियों ने आज मुल्ताई मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मुलाकात कर जल्द से जल्द कम्युनिटी हॉल के निर्माण पर चर्चा की और उन्होंने इसके जल्द से जल्द निर्माण की मांग की। आइए सुनते हैं क्या कहा पदाधिकारियों ने। क्या नाम है आपका? करण झारे। किस संबंध में आज आप नगरपालिका पहुंचे हैं? हमने सर 2016 में कम्युनिटी हॉल को, जो पुराना जर्जर था, उसको तोड़ करके वहाँ पे नया भवन बनाने के लिए लाल सिंह आर्य जी को ज्ञापन सौंपा था। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसी दिन उन्होंने मंच से ही घोषणा की थी कि यहाँ पे अम्बेडकर भवन का निर्माण होगा। 25 लाख रुपए की घोषणा की थी जी। उसके लिए हम लगातार से लगभग आज 2016 से 2021 हो गया, 6 साल से लगातार हम
कोशिश कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से, परंतु अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। तो आज आप नगर पालिका किस कारण से है? वही चर्चा करने के लिए आए कि भाई उसकी क्या कार्रवाई हो सकती है और कहाँ तक आगे आप पहुँचा सकते हो, क्या कर सकते हैं आप आगे, नहीं तो हमको आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अब वो जर्जर भवन को ध्वस्त करके वहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मुलताई मोक्षधाम में लगाई जा रही भगवान शंकर की मूर्ति का स्थान परिवर्तन कराने सौंपा ज्ञापन। खबर मुलताई से 30 नवंबर। मुलताई नगर के मोक्षधाम में इन दिनों भगवान शंकर की मूर्ति नगरपालिका प्रशासन द्वारा लगवाई जा रही है, लेकिन इसके स्थान परिवर्तन को लेकर आज मुलताई के जागरूक नागरिकों ने एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मुलताई को ज्ञापन सौंपा और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का स्थान परिवर्तन करने की मांग की। आइए सुनते हैं क्या कहा। ज्ञापन दिया उसके बारे में बताइए। मोक्ष धाम में जो मूर्ति स्थापित की जा रही है नगर पालिका के द्वारा, वो शंकर जी की मूर्ति है और शंकर जी की मूर्ति स्थापित करने का धार्मिक मान्यता ये है कि उसका मुंह जो है उत्तरमुखी होना चाहिए, जबकि यदि वहाँ पे उत्तरमुखी मूर्ति लगाई जाएगी तो उसके सामने जो शवदाह का सेट बना हुआ है वो उसके ठीक सामने पड़ेगा और पूरा कैंपस जो है मूर्ति के दक्षिण की ओर हो जाएगा। और यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर करते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि भाई हाईवे से उसके दिखाई देना चाहिए, तो हाईवे से दिखाई देने का कोई उसका पर्पज़ नहीं है। अपने जो शमशान है वो यहाँ की जनता के उपयोग के लिए है और यहाँ की जनता को ही उससे सरोकार है, हाईवे से चलने वाली गाड़ियों को उससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो उस एंगल से उससे विचार करना गलत है। दूसरा, यदि जो गेट के बाजू वाली जगह है जो कि उपेक्षित है, वहाँ पे झाड़ियाँ उगती रहती है, उस जगह पे यदि मूर्ति स्थापित की जाएगी तो मूर्ति का उत्तरमुखी भी रहेगी और उस पर डस्ट जो चिता जलाई जाएगी उनकी डस्ट और धुआं जो है, जो जनरली हवा का रुख जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो चिताएं जलाने का जो स्थान है अभी जहाँ मूर्ति स्थापित की जा रही है, पूरी धुआं और राख उसको ऊपर आएगी, उसको रेगुलर सफाई हो नहीं पाएगी, मूर्ति बहुत जल्दी डस्ट पकड़ लेगी, गंदी हो जाएगी। वहाँ पर जहाँ हम चाह रहे हैं कि जहाँ मूर्ति दिखाई जाए वहाँ पर उस बात से भी मूर्ति बची रहेगी और उसका गेटअप भी अच्छा आएगा, जाने वाले आने वाले लोगों को वो दर्शनीय भी रहेगी। मुलताई विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुखदेव पानसे ने परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज से की सौजन्य भेंट। खबर मुलताई से 30 नवंबर। मुलताई विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुखदेव पानसे ने परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज के बैतुल आगमन पर सौजन्य भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इस अवसर पर सुधांशु महाराज जी से उन्होंने विशेष चर्चा भी की। इस अवसर पर सुधांशु महाराज से उन्होंने बैतूल जिले के सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करने का आग्रह किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परम पूज्य श्री सुधांशु महाराज जी के भक्त और विधायक सुखदेव पानसे जी के समर्थक मौजूद रहे। मुलताई से कुलदीप पहाड़े की रिपोर्ट। मुलताई विधानसभा अंतर्गत ग्राम घाट पिपरिया निवासी 23 वर्षीय युवक घर में फिसलने से पैर में हुआ फ्रैक्चर। खबर मुलताई से 30 नवंबर। मुलताई विधानसभा अंतर्गत ग्राम घाट पिपरिया के जीतू पिता सेवाराम उम्र 23 वर्ष जो कि घर में काम करते हुए फिसल गया, फिसलने से उसके पैर में चोट आ गई। पैर फ्रैक्चर होने की वजह से उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां युवक का एक्सरे कराया जा रहा है। मुलताई से कुलदीप पहाड़े की रिपोर्ट। लगातार हमदर्द न्यूज़ की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।